हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका लिमिट। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 12th के बच्चों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सर 12th का भी सिलेबस कवर करिए, और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अलजेब्रा के बाद आपका कैलकुलस ही हम स्टार्ट करेंगे, तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है लिमिट। और इसमें अगर कोई अदर टॉपिक का यूज आता है तो वो हम टाइम रहते हुए एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए नोटबुक में लिमिट। और बेसिकली लिमिट क्या है उसके लिए एक ग्राफ देखते हैं, उससे हमें क्लैरिटी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई ये ग्राफ है y = f(x) का, इस तरह से हमने ग्राफ बनाया और यहाँ पे कोई पॉइंट है x = a। तो आप ध्यान दो, इसको कहते हैं जैसे a के जो राइट साइड में है और लेफ़्ट साइड में, उसको कहा जाता है नेबरहुड ऑफ a। जैसे राइट नेबरहुड ऑफ a मतलब a से a प्लस डेल्टा के बारे में बात हो रही है, और लेफ़्ट नेबरहुड ऑफ a का मतलब a माइनस डेल्टा टू a, वेयर डेल्टा इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया है इसमें क्या है कि हमने डायरेक्टली पेन रखा और इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो ये x = a पे कहा जाता है। पेन तो उठाया नहीं हमने x = a के अबाउट, तो इसको कहते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस है। लिमिट में क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू ना निकाल के जो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड वैल्यूज़ हैं उनको निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ग्राफ यहाँ पे ब्रेक रहता है इस तरह से, क्लियर। तो हम लोग क्या करते कि इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए कोई इंसान है और हम अगर a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, कैपिटल A की तरफ। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो ये वैल्यू कैपिटल A की तरफ जाएगी, और उसी तरह से A पे अगर आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ये अगेन जो वैल्यूज़ हैं ये आपकी A की तरफ जाएगी। तो इसी चीज़ को कहते हैं कि लिमिट। इसको इस तरह से लिखा जाता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) = कैपिटल A। लिमिट में बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना होता है कि आप अगर a की तरफ दोनों साइड से अप्रोच करें तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों तरफ से, और फिक्स और फाइनाइट होनी चाहिए। इसमें हम लोग बहुत सारे डायग्राम देखेंगे जो 1 बाय 1 आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी कुछ डेफिनेशन है, आप लिखिए। पहला डेफिनेशन इसमें होता है सिमेट्रिकल नेबरहुड ऑफ इंटरवल। सिमेट्रिकल नेबरहुड तो ये लिखते हैं a का सिमेट्रिकल नेबरहुड को लिखा जाएगा a - s to a + h। इस इंटरवल को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल नेबरहुड, वेयर h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। आप यहाँ पर डेल्टा भी लिखा जाता है कई सारी बुक्स में, तो यहाँ a - डेल्टा टू a + डेल्टा भी लिख सकते हैं। एक टर्म होता है इसमें डिलीटेड सिमेट्रिकल नेबरहुड। इसमें हम क्या करते हैं, सिमेट्रिकल नेबरहुड तो इस पार्ट में आपका a को हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे यहाँ लिखेंगे a - s to a यूनियन a to a + h, इसको कहा जाता है डिलीटेड सिमेट्रिकल नेबरहुड। इसका मतलब आपका a पॉइंट काउंट नहीं है। तो बेसिकली इन जो अपना लिमिट टॉपिक है इससे रिलेटेड आपका टॉपिक होता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो जस्ट हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, और अगर दोनों फाइनाइट और फिक्स क्वांटिटी के इक्वल आता है तो उसको हम लोग कहते हैं लिमिट इज एग्जिस्ट। लेकिन अगर मान लीजिए फंक्शन की वैल्यूज़ जो है उस पॉइंट पे भी लिमिट के इक्वल आ जाती है, देन f(x) इज़ नोन एज f(x) इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो सिमेट्रिकल नेबरहुड में क्या होता है कि आपका कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिलीटेड सिमेट्रिकल नेबरहुड ये आपका लिमिट वाले टॉपिक में हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डायग्राम एक बनाऊंगा, उससे सारा कंसेप्ट लिमिट का जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग लिखो लेफ़्ट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको इस तरह से लिखा जाता है LHL शॉर्ट फॉर्म में, एट x इक्वल टू ए। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है आपका लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस का मतलब a के लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ x। और इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, जहाँ पे h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। उसी तरह से दूसरा टर्म होता है इसमें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जिसको कहा जाता है RHL। और ये क्या होगा आपका, इसको कहेंगे RHL एट x इक्वल टू a। इसका नोटेशन होता है लिमिट, जैसे a के जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे तो x टेंडिंग टू a माइनस, उसी तरह से a के राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो x टेंडिंग टू a प्लस। तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। और इसको काउंट करने का जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ध्यान से देखना, अगर h वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो a में कुछ भी ऐड करेंगे इसका मतलब हम a के राइट साइड में हैं। और h अगर वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है और यहाँ पे a में अगर उस पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग लेफ़्ट साइड में हैं। तो लेफ़्ट साइड वाले को कहा जाता है LHL और राइट हैंड साइड वाले को कहा जाएगा, इसको LHL जैसे कहा इसी तरह से इसको कहा जाएगा RHL। तो लिमिट की डेफिनेशन ये है, किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो बेसिकली इन दोनों वैल्यू पे डिपेंड करता है। और वो लिखते हैं, लिखिए डेफिनेशन ऑफ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो ये होता है आपका लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट if limit x tending to a minus f of x which is LHL equal to limit x tending to a plus f of x equal to a fixed and finite quantity, equal to a fixed and finite quantity। अब ये फिक्स और फाइनाइट क्वांटिटी का क्या मतलब है वो हम एक टेबल से आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले आप ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू आपकी सपोज 2 आ गई LHL और RHL भी 2 है, तो 2 एक फिक्स और फाइनाइट रियल नंबर है, तो हम लोग लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट A उसको कह देंगे 2। लेकिन अगर मान लीजिए LHL की वैल्यू 2 है और RHL की वैल्यू उस पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं और वो 2 के अलावा मान लीजिए 3 के इक्वल आ जाता है, तो उस समय 2 और 3 कभी इक्वल नहीं हो सकते। देन वी कॉल्ड लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। तो अदरवाइज़ आप नोट करके लिखिए, अदरवाइज लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट को शॉर्ट फॉर्म में DNE लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेफिनीशन। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले LHL निकाला, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। पहले आप डेफिनीशन नोट कर लो, क्योंकि पूरे चैप्टर में जहाँ तक फॉर्मूले का सवाल है आपके 5 या 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत करना है। हमें क्वेश्चन से ही लर्निंग करनी है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहली डेफिनीशन है LHL की। LHL मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, यहाँ पे a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -1 +1 0 कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो इसको हमने क्या किया, a से शिफ्ट करके इसको 0 के अराउंड ले गए और लिखे h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। सिमिलरली RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 a प्लस h। आप यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिए कि हियर h इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी,
इन बोथ केसेस, इन बोथ केस। यहाँ पे h क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है दोनों केस में। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू a इज सेड टू एग्जिस्ट। ये लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट तभी कहेंगे जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फिक्स एंड फाइनाइट क्वांटिटी। ये टर्म ज़रूरी है, वैल्यू फिक्स भी होनी चाहिए, मतलब इंटरवल में उसकी वैल्यू नहीं वेरी करनी चाहिए। जैसे -1 से 1 कहते हैं तो वो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, तो वहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं कहा जाएगा। और फाइनाइट मतलब वो सर्टेन वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाइए सब लोग, इसको आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें टोटल 4 केस बनते हैं पूरे चैप्टर में, उसी के लिए हमने लिखा है। एक आप इस तरह से टेबल बनाना, LHL एट x इक्वल टू a, दूसरा कॉलम है आपका RHL एट x इक्वल टू a, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, और तीसरा है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। तो यहाँ पे जो पहला केस बनता है कि मान लीजिए आपका LHL 2 आया, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, RHL भी 2 आया, तो 2 एक फिक्स और फाइनाइट नंबर है, तो वी सेड टू बी लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2। ये पहला केस होता है आपका। सेकेंड केस है कि मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 आती है, इसकी वैल्यू सपोज 3 आ जाती है, तो फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको हमने क्या बताया था, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस समय हम लोग लिमिट को ये कहेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तीसरा केस होता है कि ये वैल्यू आपकी फाइनाइट की जगह पे इनफाइनाइट भी आ सकती हैं। इस तरह से इनफाइनाइट इज ए सिंबल, इट इज़ नॉट ए रियल नंबर। बेसिकली इनफाइनाइट क्या होता है, रियल नंबर नहीं है, वो एक्सट्रीम एंड को दिखाता है। जैसे राइट साइड में हम लोग प्लस इन्फिनिटी और लेफ़्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी दिखाते हैं, तो ये एक सिंबल है, रियल नंबर नहीं होता। तो मान लीजिए अप्रोचिंग वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ गई, सिंबॉलिक नोटेशन में हम लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। और फोर्थ केस होता है कि अगर मान लीजिए वैल्यू फिक्स ना होकर इंटरवल में वेरी करती है, जैसे -1 से 1 कोई वैल्यू आ रही है और यहाँ पे भी -1 से 1 आ रहा है, तो ये फिक्स और फाइनाइट नंबर नहीं है, फिक्स नहीं है, फाइनाइट तो है। -1 से 1 ऑल रियल नंबर आर फाइनाइट, बट ये वैल्यू फिक्स नहीं होने की वजह से यहाँ पे कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप इस टेबल देख के एक चीज़ कंक्लूड कर रहे होगे कि लिमिट सिर्फ़ और सिर्फ एक ही केस में एग्जिस्ट करता है, जब आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे, राइट हैंड लिमिट उसी पॉइंट पे इक्वल हो और वो एक फ़िक्स और फाइनाइट वैल्यू हो। जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/9 आ जाए, कोई भी फिक्स और फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो इस टेबल में सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है, जब आपका दोनों पार्ट क्या हों, इक्वल हों और साइमल्टेनियसली वो फिक्स और फाइनाइट वैल्यूज़ हों। अब जैसे इसका एग्जांपल, इसको समझने के लिए एक मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x² - 1/x - 1, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लेट एक फंक्शन मानते हैं f ऑफ x, जिसकी वैल्यू है x² - 1/x - 1। अगर x 1 के अलावा अगर कोई नंबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x - 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये नॉन जीरो नंबर्स होंगे। तो ये कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, x + 1। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें x और f(x) की वैल्यूज़ लिखी हैं, ये आपका x है और ये f ऑफ x है। तो सपोज़ अगर हम 1 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, 0/0, विच इज़ नॉट डिफाइंड। अगर हम डायरेक्टली 1 पुट कर दें f(x) में तो ये भी 0, नुमरेटर और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन जैसे हम अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू सपोज़ 2 रखते हैं तो f(x) कितना आ जाएगा, 3। अगर हम 1.5 लिखते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा और ये 1.5 प्लस, जैसे ये 2 रखने पे वैल्यू 3 आया तो 1.5 रखने पे क्या आएगा, तो 1.5 + 1 विच इज़ 2.5। अगर हम यहाँ पे 1.1 लिखते हैं तो ये आएगा आपका 2.1।
आप अगर 1.001 करोगे तो ये आएगा 2.001। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जैसे जैसे हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से, ये वैल्यू कहाँ जा रही है, 2 की तरफ। जैसे यहाँ पे 1 मान लीजिए 40 लिख देते हैं और फिर 1 लिखते हैं, तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी 40 और 1 आएगा। तो 1 राइट साइड हम अप्रोच करते हैं फ्रॉम 1 को हम लोग राइट साइड से अगर अप्रोच करें तो ये एफ एक्स कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ। उसी तरह से अगर हम 0 यहाँ लिखें तो ये वैल्यू 1 आएगी। 0.9 पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 1.9। 0.999 इस पे वैल्यू आएगी 1.999। तो आप कह सकते हो एक प्रकार से कि इधर से भी अगर हम राइट साइड की जगह अगर लेफ़्ट साइड से अगर हम 1 की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये वैल्यू अगेन कहाँ जा रही है, ये भी वैल्यू आपकी 2 जा रही थी और ये भी वैल्यू आपकी 2 जा रही थी। तो इस बेसिस पे आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो ध्यान रखिएगा कि अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू a निकालते हैं तो फंक्शन की a पे वैल्यू कितनी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर आप एक्सप्रेशन निकालते हो लिमिटिंग एक्सप्रेशन तो फंक्शन की उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो वैल्यू डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड है, एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई अदर वैल्यूज आ सकता है, तो उससे हमें लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। लिमिट में बस ये देखा जाता है कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है उस पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे वैल्यू जो है वो इक्वल हो और फिक्स और फाइनाइट हो, जो कि हमने जो टेबल बनाए हैं इसका फर्स्ट केस। तो ये टेबल को आप ध्यान रखिएगा, ये पूरे इंटायर चैप्टर में यही वर्क करेगा। हमें क्या करना है, सिर्फ लिमिट एक केस में पूछा जाएगा और यह रिपोर्ट कर सकते हैं और वो है पहला केस। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कभी कभी हमें सिर्फ वन साइडेड लिमिट पूछी जाती है, जैसे सिर्फ RHL पूछ लिया या सिर्फ LHL पूछ लिया, तब हम सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट को ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे LHL एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई। यहाँ पे भी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब एग्जिस्ट नहीं करना, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड टिक मार्क का मतलब होता है यहाँ पे कि ये एग्जिस्ट कर रही है वैल्यूज़। तो ये फर्स्ट केस है, उसी के करस्पॉन्डिंग ये हमने आपको एक टेबल बनाया और इसी तरह से होता है। जैसे ही आप x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 में x को 1 की तरफ ले जाओगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका 2 की तरफ जाएगा और ये 2 की तरफ लेफ़्ट हैंड साइड से भी जाएगा और राइट हैंड साइड से भी जाएगा। तो इसकी वैल्यू 2 हम लोग लिख देंगे, जो कि एक फिक्स और फाइनाइट नंबर है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि LHL और RHL किस तरह से निकाला जाता है। तो आप एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 बाई कैलकुलेटिंग LHL एंड RHL। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसको हम लोग ये देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप डेफिनीसन याद रखिए, और डेफिनीसन में ये था कि अगर आपको LHL निकालना है तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 लिखोगे। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे f ऑफ x को पहले मान लें कि ये है x स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो LHL एट x इक्वल टू 2, इसके बारे में हमने क्या लिखवाया है, तो अभी लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x, फिर x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x की तरह a की जगह यहाँ पे कितना है, तो 2 है। फिर हमने बताया था कि कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से x टेंडिंग टू यहाँ पे लिखा जाता है h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 2 माइनस h लिख देंगे और h इज ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस h माइनस 2। तो ये जब आप ओपन करोगे इसको तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर माइनस 4h अपॉन माइनस h। तो ये फाइनली आ जाता है
और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे h अप्रोच कर रहा है जीरो को, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है। एग्जैक्ट जीरो और अप्रोचिंग वैल्यूज़ में डिफरेंस होता है। एग्जैक्ट जब जीरो h को करेंगे तो ये अपना 0/0 फॉर्म हो जाएगा और 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड। लेकिन अप्रोचिंग जीरो है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट जीरो नहीं आ रहा है, तो हम लोग h को कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 4 - h। अब 4 के रिस्पेक्ट में ये जो जीरो है इसको इग्नोर किया जा सकता है और ये वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल, तो LHL आ जाएगा आपका 4। उसी तरह से अगर हम लोग RHL निकालें तो दिस इज़ लिमिट x टेंडिंग टू 2 + f ऑफ x, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 + h। तो अब आप क्या करिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 + h लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + h का होल स्क्वायर -4 होल डिवाइडेड बाई 2 + h -2, तो ये फाइनली आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h² + 4h अपॉन h। अगेन h एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये अप्रोचिंग जीरो है, तो हम लोग h को कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 4 + h, और 4 के रिस्पेक्ट में इस h को इग्नोर किया जा सकता है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ LHL कितना आया 4 आया, RHL कितना आया तो ये भी 4 आया। क्या 4 एक फिक्स और फाइनाइट नंबर है? 4 फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है, यस और नो? तो यस। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 4 विच इज़ a fixed and finite quantity, that means limit x tending to 4, yeah, this implies limit x tending to 2 x² - 4 अपॉन x - 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस ये दोनों वैल्यूज़ आपकी एग्जिस्ट नहीं करती या दोनों अनइक्वल होता, तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि लिमिट अपना डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो जो डेफिनेशन हमने लिखवाया है बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा कि LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, क्योंकि जहाँ भी फंक्शन का उस पॉइंट पे बिहेवियर अलग अलग होगा वहाँ पे हम लोग LHL और RHL निकालेंगे, और अगर बिहेवियर उस पॉइंट पे अलग अलग नहीं होगा, सिमिलर टाइप के बिहेवियर दोनों तरफ होंगे, तो हम लोग डायरेक्टली लिमिट उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड इन दिस केस। जैसे अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन करना है तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये लिखा है x² - 4 अपॉन x - 2, तो इसमें जो 0/0 फैक्टर बना रहा है वो क्या है, x - 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x + 2 होल डिवाइडेड बाई x - 2। तो आप ध्यान से देखो, तो ये आपका अप्रोचिंग जीरो है, एग्जैक्ट जीरो तो है नहीं, तो इस टर्म को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। और फिर याद रखिएगा ये जो मैं कैंसिल करता हूँ तो ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है। यहीं पे बिगनर्स जो हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे जीरो वाला के पार्ट कैंसिल कर दे रहे हैं और आगे वहीं जीरो पुट कर दे रहे हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अप्रोचिंग जीरो है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अप्रोचिंग जीरो और एग्जैक्ट जीरो में डिफरेंस होता है। एग्जैक्ट जीरो का मतलब होता है कि हम उसी पॉइंट पे खड़े हैं, और अप्रोचिंग जीरो का मतलब होता है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से उस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो अप्रोचिंग जीरो वाले टर्म को आप कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 2, और यहाँ पे फिर हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4। तो इस पार्ट का LHL और RHL ना करके डायरेक्टली भी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे, और इसका आंसर क्या है, तो 4 है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिक फंडामेंटल रूल, इनडिटर्मिनेट फॉर्म और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखना है। तो आप अगली हेडिंग लिखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो बच्चों ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब ये वो फॉर्म होते हैं जिसकी वैल्यू -∞ से +∞ वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। नाम से ही क्लियर है, एक होता है डिटर्मिनेट जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर लें,
और एक होता है अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म, जिसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अपने सिलेबस में 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं, और वो कौन कौन से हैं उनको देखिए। तो 0/0, इनकी 2 ग्रुपिंग बना लेते हैं। एक ग्रुप में आपके 4 मेंबर रहेंगे और दूसरे ग्रुप में 3 मेंबर रहेंगे। दूसरा होता है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, फिर 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये आपके 4 हैं। और फिर होता है आपका 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। बस आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो 0 और 1 हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो अप्रोचिंग वैल्यूज़ है। जैसे अगर 1 की पावर इन्फिनिटी हमने इनडिटर्मिनेट कहा है, तो ये तभी होगा जब आपका जो बेस है वो 1 की तरफ जाए और जो पावर है वो इन्फिनिटी की तरफ जाए। अगर कोई पूछेगा कि एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, तो उसका आंसर है 1। लेकिन अगर अप्रोचिंग 1 की पावर इन्फिनिटी पूछा जाएगा कि कितना है, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते। उसका आंसर आपका e की पावर 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी आ सकता है, कोई रियल नंबर आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो ये वैल्यू बार बार चेंज करेगी। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें 0/0 फॉर्म था। आप देख रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने टेबल बनाया था उसका आंसर 2 आया था और दूसरे क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया था। दोनों थे आपके 0/0 फॉर्म। तो जैसे मैंने 2 क्वेश्चन में दिखाया कि एक में आंसर 2 आ रहा है लिमिट का, जबकि वो 0/0 फॉर्म ही है, और दूसरे क्वेश्चन में मैं दिखा रहा हूँ कि उसी 0/0 फॉर्म का आंसर कितना आ रहा था, जिसमें LHL और RHL अभी निकाले हैं, तो उसमें आंसर आया है 4। तो आप कह सकते हो कि 2 पॉसिबिलिटी, इस तरह से अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं, 100 क्वेश्चन है तो 100 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें सबके बारे में लिमिट निकालने का तरीका पढ़ना है। जैसे 0/0 को कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी निकालने का जो लिमिट निकालने के क्या मेथड होते हैं, 0 इंटू इन्फानाइट अगर फॉर्म है तो उसको किस तरह से उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट फॉर्म है तो उसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं, और 0 की पावर 0 अगर फॉर्म है तो उसकी वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी। इसी तरह से सिमिलरली इन्फानाइट की पावर 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी। एक चीज़ और, ये जितने फॉर्म हैं 7, देखने में तो 7 लगते हैं लेकिन ये सभी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब सभी फॉर्म को हम लोग 0/0 फॉर्म में ले जा सकते हैं। जैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो आप मान लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म लिखा है तो आप उनको जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो 0/0 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो टर्म लिखा है अगर उसको हम डिवाइड कर दें तो वो भी आपका 0/0 आ सकता है। यहाँ पे 1/0 माइनस 1/0 टाइप का अगर कैलकुलेशन करें तो सभी फॉर्म आप देखोगे तो 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू बताते जाऊँगा। और यहाँ पे आपको 0/0 करने के लिए ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो यहाँ पे आपको लॉगरिथम या e की पावर करना पड़ता है, तब आपका 0/0 में ये फॉर्म कन्वर्ट होता है। तो इसमें पहला नोट पॉइंट ये है कि हियर 0 एंड 1 आर नॉट एग्जैक्ट। लिखिए, हियर 0 एंड 1 आर नॉट एग्जैक्ट, in fact they are approaching to their corresponding values. They are approaching to their corresponding values. ये पहला पॉइंट है कि 0 और 1 अप्रोच कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर कोई एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फानाइट पूछता है तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। लेकिन अगर अप्रोचिंग पावर इन्फानाइट की बात करें तो उसका वैल्यू हम लोग अनप्रेडिक्टेबल है, जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक नहीं बता सकते। और दूसरा है कि इन्फानाइट के बारे में आप ये जानते हैं कि ये जस्ट एक सिंबल है, इट इज़ नॉट ए रियल नंबर, इट डज नॉट फॉलो द कॉमन रूल ऑफ अलजेब्रा। जैसे इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट की वैल्यू हम लोग टू इन्फानाइट नहीं लिखते, उसको इन्फानाइट ही कहते हैं। इन्फानाइट इंटू इन्फानाइट, इन्फानाइट का स्क्वायर नहीं कहते हैं, उसको इन्फानाइट ही बोला जाता है। तो इन्फानाइट के बारे में दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। कितने होंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कितने हैं अपने सिलेबस में, टोटल 7। दूसरा चीज़ क्या बताया कि ये सभी एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। और अगली चीज़ कि हमें सबके बारे में
इंडिविजुअल मेथड पढ़ना है कि सभी फॉर्म की लिमिट कैसे निकाली जाएगी। तो ये रहा आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब हम लोग करते हैं एक ग्राफिकल बेसिक सा क्वेश्चन जिसमें LHL, RHL और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखो ये है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले डायग्राम बनाइए और फिर इस डायग्राम में क्या है कि ये हमने 3 इस तरह से कर्व बनाए हैं। जैसे एक कर्व आपका ये है सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट ये है, ये आपका -1, 0 और 1 है। एक दो चीज़ें हम क्लियर कर दें कि ये 0 पे हमने यहाँ पे ब्लैंक कर रखा है, मतलब ओपन, और 0 पे जो वैल्यूज़ है वो क्या है, 1 है। फिर ये 1 से 2 एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे दोनों तरफ ये क्लोज लिखे हैं, मतलब आप डार्क सर्किल बनाना इसको, और मतलब ये वैल्यू काउंटेड है, और यहाँ पे भी वैल्यू काउंटेड है, और यहाँ पे क्या है, वैल्यू काउंटेड नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन मतलब कि अगर एक यूनिक इनपुट है तो यूनिक आउटपुट आएगा। जैसे 1 रखने पे वैल्यू 1 ही यूनिक मिलनी चाहिए। हम लोग ये जानते हैं कि f फ्रॉम a to b इज़ नोन एज फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज़ ओनली 1 इमेज इन सेट b। तो ये फंक्शन के रूल को पहले सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, इन सबको हम लोग एक एक करके 1 बाई 1 कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहली वैल्यू लिखा हूँ कि लिमिट, आप लिमिट को ये लिमिट x टेंडिंग टू a इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a। तो आप इन दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हो। तो ये है -1 प्लस, मतलब ये होता है कि -1 पे राइट हैंड साइड से f(x) की वैल्यू कितनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग -1 पे पहुंच जाएंगे, फिर इसके जैसे ही राइट साइड जाते हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाती है, -1 की तरफ। तो ये वैल्यू आपकी आएगी -1। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) की बात करें तो 0 के राइट साइड में अगर हम लिमिट निकालें तो ये भी क्या है, अप्रोचिंग 0। अगर यहाँ से ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आई है तो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सके हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। जबकि आप क्लियरली देख रहे हो कि जो हमने 0 पे वैल्यू दिखाया है फंक्शन की वो क्या है, 1 है। हमें इस लिमिट चैप्टर में 1 से कोई मतलब नहीं है। लिमिट चैप्टर में बस देखना होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो वैल्यू हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको देखना होता है, और वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और फिक्स और फाइनाइट होनी चाहिए। ये आपकी 1 साइडेड लिमिट है। जैसे कि यहाँ राइट हैंड लिमिट पूछा गया है, यहाँ लेफ़्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट 0 पे। अब ये 1 पे क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो 1 के लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, तो -1। 1 के राइट साइड में क्या है, तो वैल्यू 0। ये एग्जैक्ट हम लोग 0 पे हैं, x एक्सिस मतलब y = 0। और लिमिट x, अब देखो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) कितना है, तो आप क्या आंसर दोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग है। जो हमने स्टार्टिंग में टेबल बनवाया है उसका केस नंबर 2, उस टेबल को आप हमेशा याद रखिए। अगर आप उस टेबल को याद रखते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इंटायर चैप्टर में। फिर लास्ट पार्ट है लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x). 2 से हम थोड़ा सा अगर कम जाएं तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है आपकी, 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो दिस इज़ इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज़ है। अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट x टेंडिंग टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हैं, अलग अलग हैं, और यहाँ पे दोनों सेम हैं। ये चीज़ और कंसेप्ट आप ध्यान में रखना कि फंक्शन की जब हम उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, तो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मैं f(0) पूछूं यहाँ पे तो आप कहोगे 1, लेकिन अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पूछें, x टेंडिंग टू 0 f(x) की वैल्यू कितनी है, तो वो है बच्चों 0। तो ये मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा, बिगनिंग में इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट लेक्चर में आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू दैट पॉइंट पे और लिमिटिंग वैल्यू ये दोनों अलग अलग है। ये जब दोनों सेम होता है बच्चों तो उसी को कहते हैं कि फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस हो गया उस पॉइंट पे, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले लिमिट निकालना सीखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी। आई होप
ये सब लोगों को क्लियर हो गया। अब आप हेडिंग लिखो फंडामेंटल रूल या फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग लिमिट आपका ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी भी पॉइंट x इक्वल टू ए पे या x इक्वल टू सी पे अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू दो फंक्शन के लिए अलग अलग आती है। फॉर एग्जांपल इसको लिखो इफ़ या लेट लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इक्वल टू कैपिटल L एंड लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x इक्वल टू कैपिटल M, where L and M are finite quantities. तो इसमें फर्स्ट रूल होता है आपका सम रूल। सम रूल का मतलब कि अगर आपको लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो अब आप इसको लिख सकते हैं L प्लस M। और याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ तभी लिखते हैं जब L और M आपके फाइनाइट नंबर हों, मतलब फिक्स नंबर हों और फाइनाइट हो। अगर इनमें से कोई एक इनफाइनाइट हो जाए तो इस तरह से हम लोग नहीं लिख पाते हैं। दूसरा है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बस डिफरेंस कर देंगे सम की जगह पर, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो ये आपका हो जाएगा L माइनस M। तीसरा होता है इसमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x अगर है तो ये हो जाएगा आपका L इंटू M। फिर फोर्थ होता है आपका कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में क्या करते हैं कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x हो, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा L बाई M प्रोवाइडेड M नॉट इक्वल टू 0। M नॉट इक्वल टू 0। अगर M 0 हो गया तो फिर कहेंगे कि एफ एक्स बाई जी एक्स की जो लिमिट है दैट डज नॉट एग्जिस्ट। और लास्ट इसमें होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, अगर हमने लिमिट x टेंडिंग टू a लैम्डा टाइम्स f ऑफ x निकाला, जहाँ पे लैम्डा कोई कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई l के इक्वल। लिमिट x टेंडिंग टू a कांस्टेंट मल्टीपल रूल हम यहाँ लिख देते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। लिमिट x टेंडिंग टू a लैम्डा टाइम्स f ऑफ x, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स l। तो देखिए यहाँ पे आपका सम रूल है, फिर डिफरेंस रूल है, फिर प्रोडक्ट रूल है। सम में क्या किया, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो इसका जैसे वैल्यू l लिखा है हमने, दूसरे वाले का m लिखा है तो l प्लस m। फिर डिफरेंस में क्या किया, l माइनस m किया। याद रखिएगा जब l और m फाइनाइट नंबर है तभी लिखेंगे इसकी वैल्यू इस तरह से, अदरवाइज़ क्या करेंगे, यहीं पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपका नहीं बनना चाहिए। उसी तरह से प्रोडक्ट रूल में एफ एक्स इंटू जी एक्स एल इंटू एम लिखा आपने। कोसेंट रूल एफ एक्स बाई जी एक्स को एल अपॉन एम लिख दिए प्रोवाइडेड एम नॉट इक्वल टू 0। और कांस्टेंट मल्टीपल रूल में अगर हम लैम्डा से कोई कांस्टेंट नंबर है और वेरिएबल आपका कुछ और है, जैसे यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू लिख रहे हैं और वैल्यू आपकी लैम्डा से मल्टीप्लाई है तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स l। तो ये है आपके बेसिक फंडामेंटल रूल। और फिर हमने क्या पढ़ा है, इसमें 5 रूल होते हैं टोटल। वैसे हैं एक कंपोजिट फंक्शन के लिए भी लिमिट निकालने का तरीका होता है और एक पावर का, तो वो जब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की लिमिट जब निकालेंगे तब उसको मैं बता दूंगा। वैसे ये आपके 5 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रूल हैं, इनको आप ध्यान रखिए। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लिमिट,
फिर दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे, LHL RHL, और एक टेबल बनाया था, उस टेबल को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि वो इंटायर चैप्टर में वो आपका हेल्प करता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि लिमिट से ही कनेक्टेड आपका अगला टॉपिक है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, और उससे कनेक्टेड ये इंटायर जो डिफरेंशियल कैलकुलस है वो सभी के सभी लिमिट चैप्टर से ही रिलेटेड है। अगर आपने लिमिट सीख लिया तो आगे के चैप्टर्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बताया था, वो कितने होते हैं, टोटल 7 फॉर्म, जिसमें हमने 2 ग्रुपिंग किया था, एक 0/0, इन्फानाइट बाई इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का, और एक 0 की पावर 0, इन्फानाइट की पावर 0। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 0 पावर 2 जगह है, एक बार बेस में इन्फानाइट किया, एक बार 0 किया, और 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी का क्या है कि एक स्पेसिफिक आगे चल के हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं, तो वो फॉर्म तो हमेशा याद रहता है आपको। उसके बाद बेसिक फंडामेंटल रूल पढ़े, थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने 5 थ्योरम पढ़े हैं, सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और कोसेंट और कांस्टेंट मल्टीपल का। तो अगली जो क्लास है आपकी, उसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे लिमिट की वैल्यू निकाली जाती है किसी फंक्शन की किसी पॉइंट के थ्रू। उससे पहले आप लोग क्या करिए, ये सारी जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको आप, मेरा सजेशन है कि 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना, तब अगला टॉपिक देखना। अगला जो लेक्चर है वो आपका एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट लेक्चर बहुत आसान है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया है यही सारी चीज़ें अब आपके आगे के जितने सब्सिक्वेंट चैप्टर हैं, वो मतलब टॉपिक आपके जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें आएगा। इसमें 1-2 चीज़ें नई हैं, जैसे एल हॉस्पिटल रूल हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के टाइम। फिर आपका सैंडविच थ्योरम, तो ये ओवरऑल लिमिट के सिलेबस में अपना ये सारे टॉपिक्स हैं। तो अगली क्लास की इन्फॉर्मेशन आज आप तक पहुँचे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए नेक्स्ट क्लास का। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।